नमस्कार स्टूडेंट्स। जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें हमने बात की थी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल टॉपिक पर। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि अंश पूंजी में कमी किन व्यवस्थाओं और किन शर्तों की पूर्ति करके की जा सकती है। दूसरा, हमने इसकी विधियां पढ़ी थी और इनमें से पहले दो विधियां मैं आपको बता भी चुकी हूँ पिछले वीडियो में। अंशों पर अदत्त राशि में कमी करना और आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इनकी जर्नल एंट्रीज़ और इनके जो कुछ एक इलस्ट्रेशंस भी थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, समझाए थे। और जो इसमें तीसरा पॉइंट था हमारा प्रदत्त पूंजी में कमी का तीसरा पॉइंट वो था प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जब एक कंपनी किन्हीं कारणों से लगातार लॉस में चल रही होती है तो उसकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में संचित हानियां जो हैं वो कृत्रिम संपत्तियां फिक्शिशियस एसेट्स शीर्षक के अंदर दिखाई जाती हैं। इनमें P&L का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर्स और डिबेंचर्स के इशू पर जो डिस्काउंट होता है ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसे कंपनी में जो ख्याति होती है, गुडविल, वो मूल्यहीन होती है और अन्य संपत्तियां भी उचित मूल्य पर दिखाई हुई नहीं होती हैं। ऐसे कंपनी में जो उनकी कैपिटल है वो उसकी एसेट्स का सही तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। वास्तव में कंपनी की पूंजी व्यवसाय में उतनी विद्यमान नहीं है जितनी कि संपत्ति पक्ष का योग है, बल्कि संचित हानियों, आस्थगित व्ययों, डेफर्ड एक्सपेंसेस एवं संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों में कमी की सीमा तक पूंजी जो है वो नष्ट हो चुकी है, उसका लॉस हो चुका है। ऐसी स्थिति में कंपनी एक रोगग्रस्त और कमज़ोर कंपनी हो जाती है, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी उस डिज़ीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस रोगग्रस्त कंपनी की जो सर्जरी की जाती है एक तरह से, वो है कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम। इसके माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इस पूंजी कटौती कार्यक्रम के अंतर्गत जो कंपनी की पूंजी नष्ट हो चुकी है उसको राइट ऑफ किया जाता है और शेयर होल्डर से नई कैपिटल को प्राप्त करने का प्रबंध किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 66 में कुछ एक प्रोविजंस दे रखे हैं। उनकी पालना करते हुए कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा कंपनी की पूंजी में कमी का एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है कंपनी के संचालकों के द्वारा। इसके अंतर्गत अंशधारियों के समक्ष उनके द्वारा अपनी प्रदत्त अंश पूंजी में किए जाने वाले त्याग का प्रस्ताव रखा जाता है। यदि कंपनी की संचित हानियां बहुत ज़्यादा हैं तो फिर डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को भी त्याग के लिए सहमत किया जाता है। पूंजी में कटौती का जो ये प्रोग्राम है, पूरा का पूरा जो स्कीम है, उसको लागू करने के लिए कंपनी की बुक्स में एक नया अकाउंट खोला जाता है जिसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहा जाता है, पूंजी कटौती खाता। इस खाते में ऋण पत्रधारियों यानी कि डिबेंचर होल्डर्स, अंशधारियों यानी कि शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के द्वारा त्यागी गई राशि क्रेडिट कर दी जाती है। और जो ये राशि होती है, इस राशि से जो संचित हानियाँ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं और जो आस्थगित व्यय हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। कभी कभी पूंजी कटौती खाते की जगह पर पूंजी पुनर्निर्माण खाता यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी खोला जाता है। ये खाता भी पूंजी कटौती खाते के जैसा ही होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पूंजी कटौती के कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। So we are talking about journal entries for reduction in paid up share capital। तो इसमें जो पहली एंट्री है वो है जब पूर्वाधिकार अंशों और इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य घटा दिया जाए। तो इसमें जो एंट्री पास की जाएगी वो होगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो डेबिट किया जाएगा अकाउंट, ये पुरानी पूंजी की राशि से। देन टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल, ये नई पूंजी की राशि से क्रेडिट किया जाएगा। एंड टू कैपिटल रिडक्शन, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को पूंजी में कमी की राशि से क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एंट्री आपकी है जब
अंशों का अंकित मूल्य घटा दिया जाए। दूसरा, जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए किंतु उनका जो प्रदत्त मूल्य है उसको घटा दिया जाए। ऐसी स्थिति में एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ऐसे में ओल्ड डिनोमिनेशन और न्यू डिनोमिनेशन वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अंशों का अंकित मूल्य परिवर्तित किया ही नहीं गया है। तो सिंपली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूंजी में कमी की राशि से किया जाएगा और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट है इसमें, यदि कंपनी के पास कोई कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या और किसी रिजर्व अकाउंट में कोई बैलेंस है तो उसे भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके लिए जो एंट्री पास की जाएगी वो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एनी अदर पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इन रिजर्व अकाउंट्स में जो भी जमा शेष होगा उसको हम डेबिट कर देंगे उस अमाउंट से और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें एंट्री है आपकी, जब डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स त्याग के लिए सहमत हो जाते हैं तो उनके द्वारा जो राशि त्यागी जाएगी उसके संबंध में क्या एंट्री की जाएगी। देखिए, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट किए जाएंगे जिस राशि से इन्होंने त्याग किया है, यानी कि त्यागी गई राशि, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट है, रीवैल्यूएशन के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में इंक्रीज़ हुई हो और किसी लायबिलिटी में यदि डिक्रीज़ हुई हो तो देखिए, एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं और उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है तो नेचुरली उसको भी हम डेबिट करेंगे। तो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट, कौन सी राशि से, वृद्धि की राशि से, जितनी इंक्रीज़ या जितना इंक्रीमेंट हुआ है उस एसेट के वैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन के बाद, उससे हम इसको डेबिट करेंगे। पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये कमी की राशि से, जैसा कि हम जानते हैं कि लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होती हैं, तो अगर कोई लायबिलिटी में कमी आएगी तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी हमारी कम हो रही है उसे हम कमी की राशि से, जितना भी डिक्रीज़ हुआ है, जितना भी डिफरेंस है, उस कमी की राशि से हम उसको डेबिट करेंगे और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट, विभिन्न संचित हानियों, आस्थगित व्ययों, संपत्तियों के मूल्यों में कमी और दायित्वों में वृद्धि को अपलिखित करने पर। अब अंशों के मूल्य में कमी करने पर, अंकित मूल्य में कमी करने पर या अंकित मूल्य में परिवर्तन ना भी किया जाए, या फिर कंपनी के जो भी रिजर्व्स हैं उनसे हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र किया, या फिर डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने अपनी कुछ राशि का त्याग किया, इन सब से हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में एक अच्छा खासा बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसका यूज़ हमें किस में करना है, जिसका यूज़ हमें करना है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, और जो संपत्तियों के मूल्यों में जो कमी हुई है रिवैल्यूएशन के बाद, या फिर दायित्वों में वृद्धि हुई है, या फिर कोई आस्थगित व्यय हैं, उनको राइट ऑफ करने में हम उस बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेबिट बैलेंस था P&L का, जो लॉस था उसको आप राइट ऑफ कर सकते हैं। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई अगर आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, जो बैलेंस है इसका खाते में, उसको आप राइट ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, या गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। टू पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है अगर। टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, एसेट को तभी आप क्रेडिट करेंगे जब पुनर्मूल्यांकन में एसेट की राशि में कोई कमी हुई हो, कोई डिक्रीज़ हुई हो। टू पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट, अगर कोई लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है तो उस वृद्धि की राशि को भी आप यहाँ पे उस लायबिलिटी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से जो भी हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस इकट्ठा हुआ है, जो भी हमारे पास बैलेंस है उससे हम ये सारे लॉसेस और संपत्तियों के मूल्यों में कमी, या फिर दायित्वों में जो वृद्धि है, या फिर आस्थगित व्यय जो है, उनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं इस एंट्री के माध्यम से। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा किसी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के लिए आयोजन करने पर। यदि कंपनी ने किसी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न किया है, आयोजन किया है, तो उसके लिए आपको एंट्री पास करनी होती है।
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। इसी तरह से पूंजी कटौती खाते के शेष के हस्तांतरण पर। तो अभी हमने जो ऊपर जितनी भी एंट्रीज करी हैं उनमें हमने कैपिटल रिडक्शन को कुछ एंट्रीज में क्रेडिट किया है, और जब हमने लॉसेस को राइट ऑफ किया है तो हमने उसको डेबिट भी किया है, और जब कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न बनाया तब भी हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट किया है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का हमको बैलेंस देखना है कि उसमें कितना बैलेंस बच रहा है। जो वो शेष बच रहा है उससे फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में। तो इसके लिए हम सारी एंट्रीज करने के बाद एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते हैं, जिससे हमको बैलेंस का पता चल जाता है उसका। तो उस बैलेंस को हमको कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, जिसके लिए हम एंट्री पास करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट। और जो ये एंट्री पास की जाती है वो बैलेंस यानी कि उस खाते कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के शेष की राशि से की जाती है ये एंट्री। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था अंश पूंजी में कमी के अंदर प्रदत्त अंश पूंजी में कमी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसमें मैंने आपको तीनों ही पॉइंट पूंजी में कमी के डिस्कस आपके साथ किए हैं। पहला हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कि अदत्त जो राशि है उसको कैंसिल करके कैसे पूंजी में कमी की जा सकती है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि यदि नेसेसिटी से ज़्यादा पूंजी है तो उसको हम अंशधारियों को लौटा सकते हैं। इसमें भी हमने इसकी एंट्रीज डिस्कस करी थी और कुछ इलस्ट्रेशंस देखे थे। और तीसरा आज जो अभी मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया है वो है प्रदत्त अंश पूंजी में कमी। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो डिविडेंड का एरियर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर, उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको इसका वीडियो बनाकर सेंड करने वाली हूँ ताकि आपको इसके बारे में और क्लैरिटी आ जाए। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं आपको अच्छे से अपनी बात कन्वे कर सकूँ। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आ रही हो या कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड का जो एरियर है उसके ट्रीटमेंट पर बात करूंगी, और इसके हम कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रदत्त अंश पूंजी में कमी के। ये एग्जामिनेशन के हिसाब से हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच।